आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारी दुनिया को सच में बदल रही है। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुकी है, और इसका असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे समझना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बन गया है। और अब ये कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। आज के दौर में अगर टिके रहना है और आगे बढ़ना है, तो एआई को समझना ही होगा। ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि काम करने और सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो चलिए, इस सफ़र में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम जानेंगे कि एआई पहले से कहाँ-कहाँ मौजूद है, एआई और मशीन लर्निंग का फ़र्क समझेंगे, फिर देखेंगे कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल असल में सोचते कैसे हैं, इसकी असली ताकत को कैसे इस्तेमाल करें, अपना खुद का जीपीटी कैसे बनाएं, और आखिर में एआई के साथ हमारे भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो पहला पड़ाव, एआई कोई नई या भविष्य की टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि ये पहले से ही हमारे चारों तरफ है, हमारे हर दिन के कामों में इतनी गहराई से शामिल है कि शायद हमें एहसास भी नहीं होता। जरा सोचिए, सुबह उठते ही चेहरे से फोन अनलॉक करना, वो एआई है। कहीं जाने के लिए गूगल मैप्स पर सबसे तेज रास्ता ढूंढना, वो भी एआई है। और रात में नेटफ्लिक्स का ये बताना कि अगला कौन सा शो या फिल्म पसंद आएगी, जी हाँ, वो भी एआई ही है। ये चुपचाप हमारे कामों को आसान बना रहा है। अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि एआई कहाँ है, तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। 2 शब्द हैं जो बार बार सुनने में आते हैं, एआई और मशीन लर्निंग। ये दोनों जुड़े हुए जरूर हैं, पर एक ही चीज नहीं है, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो एआई एक बहुत आइडिया आइडिया है। इसे एक बड़े से छाते की तरह समझिए। इसका मेन मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये एक बहुत ब्रॉड गोल है। यहाँ एक जरूरी बात है, हर एआई मशीन लर्निंग नहीं होता। कुछ एआई, जिन्हें रूल बेस्ड कहते हैं, वो बस दिए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे अगर फ्रिज का टेम्परेचर बढ़े तो कूलिंग बढ़ा दो। लेकिन मशीन लर्निंग वो इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये डेटा से खुद सीखता है, जैसे नेटफ्लिक्स आपके देखे गए शोज से सीखता है कि आपको आगे क्या पसंद आएगा। ये नियमों पर नहीं, बल्कि पैटर्न पर काम करता है। तो फिर मशीन लर्निंग का ईंधन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इसे चलाती है? वो है डेटा। आज के जमाने में सोना या हीरा नहीं, बल्कि डेटा ही सबसे कीमती चीज है। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा, एआई उतना ही स्मार्ट और सटीक बनता है। इसे उबर के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले एआई ऑब्जर्व करता है, कितने लोग कैब ढूंढ रहे हैं, कितने ड्राइवर हैं, मौसम कैसा है। फिर वो सीखता है, अपने पुराने डेटा से पैटर्न पहचानता है कि जब जब बारिश हुई और डिमांड बढ़ी, तब तब दाम बढ़े। और आखिर में इन सबके आधार पर वो डिसाइड करता है कि क्या अभी दाम बढ़ाने की जरूरत है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में अपने आप होता है। चलिए, अब उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसने एआई को घर घर पहुंचा दिया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी चैट जीपीटी जैसे टूल्स। ये असल में काम कैसे करते हैं? इनके दिमाग के अंदर क्या चलता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एक मशीन जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझती है, वो हमारी हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाओं को कैसे समझ लेती है? वो हमारे सवालों का जवाब कैसे दे पाती है? देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपका सवाल टोकन्स में टूटता है, यानी छोटे छोटे शब्द या उनके हिस्सों में। फिर हर टोकन को एक नंबर दिया जाता है। अब असली खेल शुरू होता है। मॉडल इन नंबरों के बीच के पैटर्न को समझता है और इंटरनेट से पढ़े अरबों वाक्यों के आधार पर बस एक काम करता है। ये भविष्यवाणी करता है कि अगला सबसे सही शब्द क्या होना चाहिए, और बस इसी तरह शब्द दर शब्द आपका जवाब तैयार हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, एआई हमारी तरह समझता नहीं है। उसमें कोई इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती। ये बस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पैटर्न पहचानने वाली मशीन है, जो सिर्फ मैथ्स और प्रोबेबिलिटी के आधार पर अगला शब्द चुनती है। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो देखते हैं कि इन ज़बरदस्त टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ सवाल जवाब से आगे बढ़कर और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। चैट जीपीटी को सिर्फ एक सर्च इंजन समझने की गलती मत कीजिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये एक पर्सनल असिस्टेंट है जो आपके लिए ईमेल लिख सकता है, एक रिसर्चर है जो घंटों का काम मिनटों में कर सकता है, और एक क्रिएटिव पार्टनर है जो नए आइडियाज दे सकता है। और ये सब 24/7 आपके लिए अवेलेबल है।
आपने एपीआई शब्द बहुत सुना होगा। सुनने में ये टेक्निकल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एपीआई को एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह समझिए। ये आपके ऐप से आपका रिक्वेस्ट लेता है, उसे किचन यानी एआई मॉडल तक ले जाता है और वहां से जवाब लाकर आपकी टेबल यानी आपके ऐप पर दे देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर अपना खुद का एआई बनाने की दुनिया में। ये सफर है एक यूजर से क्रिएटर बनने का। आज सबसे बड़ा मौका सिर्फ एआई इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरतों के लिए खास एआई टूल बनाने में है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए आपको कोडिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कस्टम जीपीटी क्या है? ये चैट जीपीटी का ही एक पर्सनल वर्जन है, जिसे हम किसी खास काम के लिए ट्रेन कर सकते हैं। हम इसे अपने नियम बता सकते हैं, अपना डेटा दे सकते हैं और उसे किसी एक टॉपिक का एक्सपर्ट बना सकते हैं। सोचिए जरा, एक फिटनेस कोच जो सिर्फ आपके वर्कआउट प्लान को जानता हो, एक स्क्रिप्ट राइटर जो आपके लिखने की स्टाइल को समझता हो, एक रिसर्च असिस्टेंट जिसे आपने कुछ खास साइंटिफिक पेपर्स दिए हों। आप अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए ऐसे अनगिनत एक्सपर्ट एआई बना सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स में। पहला, उसे एक रोल दें, जैसे मार्केटिंग गुरु। दूसरा, उसे साफ साफ निर्देश दें कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। और तीसरा, उसे अपना डेटा, अपनी फाइलें देकर उस विषय का ज्ञान दें। बस आपका अपना एआई एक्सपर्ट तैयार। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने एक यूजर होने से लेकर एक क्रिएटर बनने तक का सफर देखा। अब ये सोचना है कि इस एआई की क्रांति में हमारी भूमिका क्या होगी। ये बात बहुत गहरी है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पुरानी एक्सपर्टाइज से ज्यादा एआई को इस्तेमाल करने की काबिलियत मायने रखेगी। मौके सबके लिए हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि कौन इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है और कौन पीछे रह जाता है। तो एआई क्रांति यहाँ है। सवाल अब ये नहीं है कि ये आएगी या नहीं, वो तो आ चुकी है। सवाल ये है कि हम इसमें सिर्फ एक पैसिव यूजर बने रहेंगे या एक एक्टिव क्रिएटर बनकर इस भविष्य को बनाने में अपना हिस्सा लेंगे। चुनाव हमारे हाथ में है।